जाएगा और आप सभी भुगतान कर पाएंगे। एक्सीलेंस प्राप्त करने के बावजूद आज की दुष्ट व्यवस्था के तहत आपको बाजार में खड़ा होकर रोजगार मांगना पड़ता है। क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत किसी भी भारतीय को हाथ फैलाकर ना तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, ना किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास, ना किसी व्यापारी के पास, ना किसी आम आदमी के सामने रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा और रोजगार का मौलिक अधिकार होगा। लिहाजा यदि आपके करियर प्लानिंग के समय आपके ने कोई दिव्य स्वप्न देखा है तो उसके अनुरूप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा। यह दिव्य स्वप्न किसी इंडस्ट्री का हो सकता है, किसी विश्वविद्यालय का हो सकता है, किसी शिक्षा संस्थान का हो सकता है, किसी अस्पताल का हो सकता है, गाय के ब्रीडिंग सेंटर का हो सकता है, सैकड़ों एकड़ों में फैली हुई गौशाला का हो सकता है, पानी के जल को ऊपर लाने के लिए 10 फीट गहरी नहरों का हो सकता है, 4 तरीके के पेड़ों के लिए नर्सरी पैदा करने का हो सकता है, डैम का हो सकता है, रोड का हो सकता है। और इन राष्ट्रीय संपदाओं का अनुमोदन करने के लिए जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय संपदा अधिकरण के पास जाएगा तो वहां बैठे एक्सपर्ट आज के ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे। उन्हें ब्रीफिंग होगी, उन्हें ऐसा चातुर्य और ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वो आपके साथ बैठकर आपके प्रोजेक्ट में जो आपने छोटा सोच पाए हैं उसे कैसा बड़ा किया जाए और फिर वो बड़े प्रोजेक्ट को स्वीकृत करेंगे। जैसे ही राष्ट्रीय संपदा का ये प्रस्ताव स्वीकृत होता है उतनी ही भारत विकास निधि डिजिटल मनी ऑटो जनरेट हो जाएगी, वो भी एडवांस में। आज जो हम करेंसी का उपयोग कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको तो ज्ञात होगा ही कि यह कैसे पैदा होती है। भारत सरकार एक बजट बनाती है, टैक्स पेयर से, पीएसयू से, पब्लिक के लोन, डेट, डिवेंचर से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट